मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज पेपर 1 का डिस्कशन। आई होप कि आपने पूरा पेपर 1 एग्जामिनेशन कंडीशन में कर लिया होगा। एग्जामिनेशन कंडीशंस के मेरा मतलब है कि 1 घंटे के अंदर, है ना, 1 घंटे में आपने पूरा टाइम दिया होगा, पूरी जान लगाई होगी और इस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपने फुल रिवीजन कर लिया होगा। सारे के सारे जो टॉपिक वाइज पेपर्स हैं, टॉपिक वाइज जो 7 पेपर्स दिए थे वो आपने फिनिश कर लिए होंगे। जो टॉप 100 क्वेश्चंस का बैंक दिया था वो आपने फिनिश कर लिया होगा। केवल सबसे पहले क्या करना है, अपने को टॉप 100 क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसके बाद अपने को अपना पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज रिवाइज करना है, फिर उसके बाद अपने को फुल सिलेबस वाले टेस्ट पर आना है। अच्छा, इन टेस्ट में एक खास बात जो मैंने रखी है वो ये है, बताना ज़रूरी है, मैंने इसमें SOT के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि मेंस की तैयारी तो है ही, ठीक है, वो तो कर ही रहे हैं अपन, लेकिन साथ साथ ऐसा ना हो कि एडवांस का कोई टॉपिक हो, वो आप लोग इस महीने भर में, जिस महीने के अंदर आप ये 7 फुल पेपर देंगे, उस महीने में आप एडवांस से थोड़ा सा दूर हो जाएं, है ना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने SOT का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, ऑफ कोर्स मेंस के जो टॉपिक हैं उन्हीं पर है पूरा का पूरा फोकस, और मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स और हाइट्स एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो अपना वेरिएंस वाले जो सवाल होते हैं, इन पर पूरा फोकस रखा है हर पेपर में, स्पेशली इन टॉपिक्स के जो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक्स हैं, जिनसे नंबर चुराना जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि बस आपने एक वीक फील्डर के पास में बॉल सरका दी और तुरंत 1 रन भाग लिया, बिल्कुल वैसा है। तो ऐसे टॉपिक्स पर हर एक पेपर के अंदर क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, सो बस आपको बस क्या करना है, एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है। ओनली आफ्टर दैट सी वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, केवल पेपर देने के बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखें, और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि आपको सारे पेपर्स के सॉल्यूशन के वीडियो सॉल्यूशन देखने ही हैं। उसका रीज़न ये है कि केवल पेपर तो दिया आपने, लेकिन आप ये भी देखिए कि मेरे करने का, मेरे सोचने का तरीका क्या है, मतलब बेस्ट तरीका बेसिकली क्या है। और केवल बेस्ट तरीका नहीं, और भी जो अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी कि केवल ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के केवल ऑप्शंस देख करके क्या क्या चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, कोई शॉर्टकट अगर है क्या कैलकुलेशंस का, कोई शॉर्टकट अगर सर ने यूज़ किया है तो वो क्या है, और कोई अगर लॉन्ग मेथड है जो शायद आपने यूज़ किया हो, ठीक है, कोई लॉन्ग मेथड जो आपने यूज़ किया हो और सर ने भी यूज़ किया, पर सर ने कैलकुलेशन फास्ट करी, बीच में कोई शॉर्ट ट्रिक लगा दी, ऐसा कुछ किया, तो ये भी जानने के लिए वीडियो सॉल्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर देखना तो इंपॉर्टेंट है ही, वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लॉक कर रखा है, हमेशा की तरह इस साल भी JEE 2018 के अंदर लॉक का एडवांस में क्वेश्चन आया था, इसी वजह से ये क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। भी दे रखा है x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं, होंगे ही, क्योंकि दोनों जो नंबर हैं वो प्रस्तुत है लॉग के अंदर, एक जिसका लॉग लिया गया और एक जो कि बेस के अंदर है। अच्छा, अब दे रखा है सच दैट, है ना, वो इस तरह के नंबर है। एक इक्वेशन दे रखी है अपने को, लॉग इक्वेशन, आपको याद ही होगा लॉग इक्वेशन। लॉग इक्वेशन में अपन क्या करते थे, दोनों साइड लॉग लेते थे, लॉग लेने के बाद फिर वो क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बन जाता है या क्यूबिक जैसा बन जाता है, फिर अपन उसको सॉल्व करते थे। तो इसी पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, तो ये जो क्वेश्चन है लॉग इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना होता है, अपने को दोनों साइड लॉग लेना होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, दोनों के अंदर ही अपने को दोनों साइड लॉग लेना होगा। तो भाई जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, लॉग का बेस यहाँ पर y है, लॉग का बेस यहाँ पर x है, तो अपने को यहाँ पर क्या करना चाहिए, दोनों साइड लॉग का बेस ले लेना चाहिए y। तो अपन ने दोनों साइड लॉग लिया, लॉग ऑफ x रेज टू पावर लॉग ऑफ x बेस y, ये पावर, और राइट साइड का लॉग यानी कि लॉग ऑफ किसका, लॉग 2 का, और बेस क्या रखना है अपने को y। यहाँ पर रख लिया अपन ने y, यहाँ पर रख लिया अपन ने y, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग का बेस y। यहाँ पर दोनों साइड लॉग लिया, लॉग का बेस लिया x, तो आएगा लॉग का बेस x, किसका लॉग लिया है, y की पावर
लॉग ऑफ वाई बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग लिया है 16 का लॉग बेस एक्स। अच्छा, अबे ये जो log x बेस y है वो पीछे आएगा और ये भी क्या लिखा है log x बेस y, तो इस इक्वेशन से आएगा log ऑफ x बेस y, ये पीछे आकर के चिपक जाएगा। किससे चिपक जाएगा? log ऑफ x बेस y से, तो मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x बेस y। राइट साइड क्या लिखा है? log ऑफ 2 बेस y। अच्छा, log y बेस x पीछे आके चिपक जाएगा, और उसका आ जाएगा log y बेस x का स्क्वायर, log ऑफ 16 बेस x। ठीक है भाई। अच्छा, log x बेस y और log y बेस x क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो क्या कर सकते हैं अपन? x बेस y को लिख सकते हैं 1/log ऑफ y बेस x। तो भाई ये जो लेफ्ट साइड है वो x बेस y का स्क्वायर लिखा है, ये y बेस x का स्क्वायर लिखा है, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों नंबर भी क्या हो गए? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ये और ये क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। लिखते हैं इस बात को, तो log ऑफ 2 बेस y मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 16 बेस x है ना। ये नंबर कितना होएगा? 1 होएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? चारों तरफ log का बेस ले लेना चाहिए 2, तो यानी कि 1/log ऑफ y बेस 2, और यहाँ पर भी log का बेस ले लिया 2, तो ऊपर भाई 16 का log कितना आ जाएगा? 4, और नीचे आएगा log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो log ऑफ y बेस 2 इंटू log ऑफ x बेस 2, यहाँ से अपने को दिख गया ये 4 है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो अपन क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से कोई एक चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन या यहाँ पर एलिमिनेशन, कहीं पर भी एलिमिनेशन आप चालू कर लो। तो अपन ने यहाँ पर बेस चेंज थ्योरम लगाया इस इक्वेशन के अंदर, और इस तरफ अपन ने दोनों साइड ऊपर नीचे बेस 2 ले लिया। तो लिख रहा हूँ इसको, log ऑफ y बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ x बेस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ log ऑफ 2 बेस x है ना। इसको ऐसे लिख लिया। अब log ऑफ y बेस 2 है ना, y बेस 2, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4/log x बेस 2, तो 4/log x बेस 2 का स्क्वायर, और इस पूरे का हो रखा है होल स्क्वायर, और इसको भी लिख लिया अपन ने बेस चेंज थ्योरम से। log ऑफ 2 बेस x का कितना हो जाएगा? x बेस 2। बेटे x बेस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x बेस 2 की पावर 4, तो एक तो काट देते हैं, और 4 का स्क्वायर 4 से कट के कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x बेस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो log ऑफ x बेस 2 ये बराबर आ गया बेटे 2 की पावर, समझ में आ रहा है? ये 2 का स्क्वायर है और क्यूब रूट लिया, 2 के स्क्वायर का क्यूब रूट आएगा 2 की पावर 2/3। अब यहाँ से दिख रहा है x आ जाएगा 2 की पावर 2/3 है ना, 2 की पावर 2/3। देखते हैं अपन, तो 2 की पावर 2/3 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना, 2 की पावर 2/3। अब जनरली बच्चों को लगता है ये लंबी अप्रोच है, तो क्या करते हैं बच्चे? ये काम भी करते हैं। जैसे मैंने एक अप्रोच बनाई कि लॉग इक्वेशन जिसके अंदर बेस y है तो चारों तरफ बेस y रखना है, लॉग बेस x तो चारों तरफ बेस x रखना है। कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि 2 और 16 इनके रिश्ते नाते हैं। रिश्ते नाते कैसे हैं? दे आर कनेक्टेड। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है। तो अपन को क्या करना चाहिए? चारों तरफ लॉग का बेस 2 लेना चाहिए। तो ये एक और अप्रोच है, इससे भी बता देता हूँ। ऐसा भी सोचा जा सकता है, इससे भी जल्दी आंसर आएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों साइड लॉग लिया, लॉग का बेस 2 लिया, लॉग बेस 2 x की पावर log ऑफ x बेस y, और बेटे 2 का log बेस 2 कितना आ जाएगा? 1। दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं, क्या आएगा? log ऑफ y की पावर log ऑफ
वाई बेस एक्स इज इक्वल टू, बेटे 16 का लॉग कितना आ जाएगा, बेस 2 पे 4। अच्छा जी, अब ये पीछे आएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस वाई मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, ये तो क्या है पीछे आके चिपक जाएगा, किससे चिपक जाएगा, लॉग एक्स बेस 2 से, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 1। अगेन लॉग एक्स बेस वाई बेस एक्स क्या है, पीछे आके चिपक जाएगा, लॉग ऑफ वाई बेस एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ वाई बेस 2 इज इक्वल टू 4। ऑल राइट, अपने को क्या करना चाहिए, अपने को एक अहम कदम उठाना चाहिए, और वो अहम कदम ये है कि एक्स और वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना चाहिए। उससे पहले हमें बेस चेंज कर लेने चाहिए। यहाँ पर अभी भी बेस वाई है, यहाँ पर अभी एक्स है। करना क्या चाहिए, 2 चारों तरफ दिखना चाहिए। तो बेस चेंज थ्योरम लगाया, लॉग ऑफ ऊपर वाले का लॉग डिवाइडेड बाय नीचे वाले का लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू, बेटे यहाँ पर कितना आएगा, लॉग ऑफ वाई बेस 2 नीचे लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इंटू लॉग ऑफ वाई बेस 2 इज इक्वल टू 4। अच्छा भाई, लॉग ऑफ वाई बेस 2 को अपन एलिमिनेट कर लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखा है लॉग ऑफ एक्स बेस 2 ऊपर की तरफ स्क्वायर हो रहा है, लफड़ा इंटू लफड़ा, लफड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई बेस 2। यहाँ पर दिख रहा है लॉग वाई बेस 2 का स्क्वायर हो रखा है, लॉग वाई बेस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 2। बेटे अब क्या किया, लॉग वाई बेस 2 का वैल्यू ना यहाँ पटक दिया, कितना आ रहा है, लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पटका ना, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 का स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ एक्स बेस 2। अब स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर 4। तो पावर 4 और पावर 1 में एक पावर कट के आएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 4। क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, लॉग ऑफ एक्स बेस 2 कितना जाएगा बेटे, 2 की पावर 2/3। समझ में आ रहा है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर और फिर क्यूब रूट लेके आएगा 2 की पावर 2/3। अब तो दिख ही गया होगा, अगला स्टेप यही है कि एक्स आ जाएगा अपना 2 की पावर 2/3। तो कई बार क्या होता है, कुछ एक प्रोफाइल्स में बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल अपने को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आपके मन में जो आ रहा है वो आप करते जाएं। लॉग इक्वेशन में जो पहले से बेस मौजूद है वो बेस आप बना लें बेस चेंज थ्योरम से, या कोई नंबर सूटेबल जो आपको चारों तरफ दिख रहा है उसको आप बेस बना लें। दोनों ही अप्रोच जो है सही है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0। ये मैंने इजी क्वेश्चन डाला है इस पेपर के अंदर ताकि सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। आर 2 रियल नंबर्स द वैल्यू ऑफ, तो अपने को बताना अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी, और इस तरह से एक इनफाइनाइट चीज़ चली आ रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ का अपने को वैल्यू बताना है क्या होगा। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं लेट दिस नंबर बी एक्स, अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी अंडर रूट ऑफ ए बी एंड डैश डैश डैश। ऑल राइट, अब मैंने आपको बोला था आपको पकड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पकड़ें, कहाँ पकड़ें, ठीक है ना, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने देखा यहाँ पर रूट ए बी, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है यहाँ से शुरुआत हो रही है रूट ए बी की। तो ये जो आइटम है यहाँ से इसको पकड़ना चाहिए अपने को। ठीक है, तो अपन ने इसको यहाँ से पकड़ लिया। तो रूट ए बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए, रूट ए बी प्लस ए माइनस बी इंटू अंडर रूट। तो ये जो तस्वीर देख रहे हो यहाँ से रूट ए बी प्लस, तो यही चीज़ यहाँ पर मौजूद है ना, और यही बात बार बार अनंत तक रिपीट हो रही है। तो अपन ने इसको पकड़ लिया, और ये पिक्चर जो है वो किसकी है, एक्स की है। ठीक है, अपन ने क्या माना था, एक्स इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो एक्स। तो यहाँ पर अपन अब लिख सकते हैं इक्वेशन, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस ए माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाई क्या, एक्स है। अपन इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ताकि क्वाड्रेटिक आ जाए। तो आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस
a माइनस बी इंटू एक्स। अब सबको एक तरफ ले एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अतिशीघ्र दिख रहा है अपने को कि कौन है वो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट है माइनस ए और माइनस ए बी और सम है माइनस ए प्लस बी। तो आराम से दिख रहा है ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस ए। एक बार देख लेते हैं, ऐसे ही कुछ बन रहा है माइनस ए एक्स, सही है, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए बी, सही है, ऑल राइट। तो x का वैल्यू यहाँ से प्रकट हुआ या तो a इसको 0 करके माइनस बी इसको 0 करके, ऑल राइट। ये तो चुन्नू मुन्नू सवाल था, फटाक से फैक्टराइज भी हो गया। देखो मित्रों, वैल्यू ऑफ अंडर रूट, तो मैंने आपको बताया था अंडर रूट के बाहर जो नंबर है वो केवल नॉन नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। और उसने खुद ने डिक्लेयर करके बोला है कि ए और बी दोनों नंबर जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो माइनस बी जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ए जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दैट मीन्स वी हैव टू रिजेक्ट दिस, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है और अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ए की पॉसिबिलिटी आ रही है ए। ओपन ऑप्शन देखते हैं भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है भाई, बी पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ए आ रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ ये गलत हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ दोनों ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पर। डिपेंडेंट ऑन बोथ ए एंड बी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि डिपेंडेंट किस पर नहीं है, बी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए रखा था ताकि आप जो रिकर्सिव रूल है उसको आप पकड़ पाएँ। ठीक है, ये वीक बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर करें, ठीक है ना। स्ट्रांग बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, वीक बच्चे भी इस क्वेश्चन को पेपर में ज़रूर कर लें, गलती ना करें। अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू n पाई बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 2 का यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। सेटिस्फाइज द इक्वेशन sin x by 2 minus cos x by 2 is 1 is equal to 1 minus sin x and the inequality mod of x by 2 minus pi by 2 less than equal to 3 pi by 2 then n is equal to ओके। तो ये बोल रहा है कि x ये है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो इन तीनों को सेटिस्फाई जो x करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से जो n का वैल्यू है जिसकी संभावना उत्पन्न होती है वो कौन कौन से n है इंटीजर्स, वो अपने को ऑप्शन से देख के बताने हैं। तो सबसे आसान तो मुझे ये दिख रहा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मॉड ऑफ, बेटा मैंने बताया था आपको क्लास में, मॉड ऑफ x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, x माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बीटा, x लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के बीच में। अच्छा, अब जो है इस पर ये बात जो है लागू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा x बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2। तो कितना आएगा, माइनस पाई x बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन को देखते हैं, ये तो अपन ने यूज़ कर लिया, इस इक्वेशन को देखते हैं। इसको सबसे आखिरी में देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखने के बाद देखेंगे, ठीक है ना। पता ही है अपने को जनरल सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का आने वाला है, फिर चेक कर लेंगे, है ना। तो भाई ये ऐसा लगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे ना, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। और बेटे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, इसमें जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू
साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो बेटे यहाँ से यहाँ तक तो कितना आ जाएगा 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, और x बाई टू का बेटे डबल कितना हो जाएगा x। ओके, तो अगर ये नंबर लिखा हुआ है अल्फ़ा, तो राइट साइड क्या लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर, लिखते हैं इस बात को, क्या लिखा है अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। तो पटाख से आंसर आ रहा है कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो सकता है 0 या 1। ओके, इसको फिर लिखते हैं अपन, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू इज 0 या 1। अच्छा 0 है तो फिर क्या हो जाएगा 10x बाई टू इज 1 है ना, इसको इधर उचका के 10x बाई टू 1। अच्छा 1 है तो बेटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 है, तो किससे डिवाइड कर लें अपन, a कॉस b साइन को किससे डिवाइड कर लें अपन √2 से, है ना। तो √2 से डिवाइड करके कितना आएगा 1 बाई √2 इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस 1 बाई √2 इंटू कॉस एक्स बाई टू इज 0, और ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस 45 इज 0। क्या लिखा है ये साइन थीटा कॉस 45 माइनस कॉस थीटा साइन 45, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना होता है साइन ए माइनस बी। बेटा साइन थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई। 45 को उधर उचका दिया तो x बाई टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस 45, बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू। n यहाँ पर क्या है कोई भी इंटीजर है। अच्छा टेन थीटा 1 है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, तो x बाई टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस 45, x कितना हो जाएगा बेटे 2 से मल्टीप्लाई किया 2n पाई प्लस पाई बाई टू। एक बार देख लेते हैं भी टेन थीटा 1 का सॉल्यूशन कितना होता है n पाई प्लस 45 सही है, तो 2n पाई प्लस पाई बाई टू सही है, और ये क्या लिखा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी साइन थीटा n पाई। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन साइन ऑफ ए माइनस बी सही है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा n पाई। ओ सॉरी गलती से यहाँ पर राइट साइड मुझे 0 ही लगा एक्चुअली, राइट साइड में क्या है 1 था बेटे, तो राइट साइड 1 था तो यहाँ पर कितना आएगा 1 बाई √2, यहाँ पर कितना आएगा 1 बाई √2। तो जनरल सॉल्यूशन भाई साइन थीटा अगर 1 बाई √2 है तो कॉस थीटा, भाई साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू, और 1 बाई √2 कौन से एंगल का साइन है 45 का। तो बेटे एक बार तो अपन को क्या करना पड़ेगा n को इवन और एक बार n को ऑड लेना पड़ेगा, बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू आ रहा है 2n पाई प्लस पाई बाई टू, और n इवन के लिए कितना बनेगा, ये n इवन के लिए बनेगा, यहाँ प्लस ही आता है, n इवन के लिए बन रहा है ये 45, और 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा पाई बाई टू, तो आएगा 2n पाई प्लस पाई। ये कब, जब n क्या है इवन है, n अगर ऑड है तो n ऑड के लिए बेटे ये दोनों कट जाएंगे, बस केवल x कितना आ जाएगा 2n पाई। n इज ऑड है ना, तो अब दोबारा देखते हैं एक बार क्या क्या पूछा उसने। इसकी बजाय ना ये जो इक्वेशन थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 जो है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1, ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगहों पर आता है। वो बहुत ब्यूटीफुल जगह जो है, एक तो ये है क्योंकि यहाँ पर साइन 91 और कॉस 90 0 होता है, और एक दूसरा यहाँ पर होगा, सोचो साइन थीटा 0 कॉस थीटा -1, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस -1 आ जाएगा 1, और इन दोनों जगहों को जनरलाइज कर दो आप। इसका जनरल वर्जन क्या है 2n पाई प्लस 90, और इसका बेटे जनरल वर्जन क्या है 2n पाई प्लस पाई, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। उससे थोड़ा सॉल्यूशन लिखना आसान हो जाएगा। तो x बाई टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू, ये 2n पाई प्लस पाई। अच्छा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x कितना आ रहा है 4n पाई प्लस पाई
या 4n पाई प्लस 2 पाई। तो ये और ये है ना, तो मैं फाइनल लिख देता हूँ। या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ध्यान से देखो, n इवन के लिए यहाँ पर कितना आएगा, n इवन के लिए ये पिक्चर बन गई है अपनी, और n ऑड के लिए बेटे क्या बन गई है, ये वाली पिक्चर बन गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 पाई कॉमन लेकर के, है ना, 2 पाई कॉमन लेके कितना आ रहा है, ये 2n + 1, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई क्या है, ऑड इंटीजर। अपन चेकआउट करते हैं। एक और आंसर था 0 वाला, वो आंसर कहाँ है, वो है यहाँ पर 2n पाई + π/2, और एक आंसर है ये वाला, ये 3 आंसर है। अब अपन आते हैं x = n π/2 पर सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, ओके, तो चेकआउट किया। जैसे मान लो n 0 रखा, n 0 रख के बेटे क्या बन रहा है, π/2। तो π/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, π/2 आंसर है। अच्छा, π/2 आंसर है तो इसका मतलब 1 आंसर आएगा। 1 आंसर देखते हैं, 1 कहाँ है, सही है, 1 इसमें नहीं है, अच्छा है, ये भी सही है, 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओहो हो, तो ये 2 आगरा और कलकत्ता क्या हो गए, गलत, क्योंकि इनमें 1 नहीं है। एक बार अगली नज़र पड़ती है 0 पर, एक बार 0 भी देख लेते हैं। n 0 हो सकता है क्या, यानी कि 90 आंसर आ सकता है क्या, भाई 90 तो आंसर ही नहीं है। क्या 90 आंसर आ सकता है, x = 0 आंसर आ सकता है, नहीं, क्योंकि n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसके लिए एंगल 0 हो, n की कोई वैल्यू नहीं जिसके लिए 0 हो, n की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसको 0 हो जाए वैल्यू, हाँ नहीं है कोई वैल्यू। एक बार देख भी लेते हैं कि 0 आंसर है क्या, भाई साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 0 -1 = 1 -0, -1 = 1, नहीं, तो n 0 आंसर नहीं है। तो n 0 आंसर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 0 तो यही रिजेक्ट हो रहे थे। अच्छा, इन दोनों में रिजेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, -1 एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। तो -1 चेकआउट किया, बाकी तो काफ़ी सेम है भाई। -1 यानी कि -π/2 आंसर चेक करना है एक बार। अच्छा, -π/2 चेक किया, तो -π/2 यहाँ पर चेक कर लेते हैं। -π/2 क्या यहाँ से -π/2 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये नंबर क्या है, क्योंकि π/2 उधर ले जाके कितना आ जाएगा, 2n पाई = -π। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2n -1 नहीं हो सकता। क्या ये नंबर -π/2 हो सकता है, नहीं हो सकता। ये -π/2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि n -1 आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा अपना बॉम्बे ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ये एक टफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल सॉल्यूशन वाले जो सवाल हैं, ट्रिगो फेज 2। और करना क्या होता है, इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है, संभाल के जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। मैंने आपको क्लास में एक हिंट भी दिया था, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी इक्वेशन आए, तो किसका सॉल्यूशन पढ़ना होता है, साइन का सॉल्यूशन नहीं पढ़ना होता है। किसका सॉल्यूशन पढ़ना होता है, कॉस का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का सॉल्यूशन पढ़ो, क्योंकि कॉस का जनरल सॉल्यूशन लिखना आसान होता है, उसे सॉल्यूशन चेक करना आसान होता है। साइन में ये -1 की पावर n, ये बड़ा अजीब सा टर्म आता है, इससे दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ भाई अगला, अ सर्कल ऑफ रेडियस r is circumscribed about a right triangle ABC. If r is the radius of in circle inscribed in triangle, then the area of the triangle is, है ना, ट्राइंगल का एरिया बताना है। एक बार बनाते हैं इस पिक्चर को। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सवाल है, अपने को इस सवाल पर अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि SOT सिलेबस में तो नहीं है मेंस के, लेकिन एडवांस में इसमें पैराग्राफ भी आया हुआ है, यानी कि 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपन ने सर्कल बना लिया, और क्योंकि ये एंगल 90 है और मैं नॉर्मल बना रहा हूँ यहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, ये एंगल 90, यहाँ पर भी नॉर्मल बनाया,
तो ऑटोमेटिकली चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा। ये आर है, ये आर है, और ये पूरा जो है हाइपोटेनस। अपने को समझ में आती है कि एंगल इन सेमी सर्कल जो है, एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 होता है। तो ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर। डायमीटर का वैल्यू कितना होता है, 2r। ठीक है, अच्छा इसको इससे जोड़ दिया अपन ने। अच्छा भाई बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ध्यान से देखें, आपको याद आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे अपन ने डिराइव किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। डेरिवेशन जिनको याद है उनको दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन को करने में। आर इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला था, डेल्टा अपॉन एस। जहाँ तक आपको याद हो अपन ने कैसे डिराइव किया था इसको, ट्राइंगल का एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऐसे 3 ट्राइंगल थे कि तीनों का हाइट कितना था, तीनों का हाइट कितना था, स्मॉल आर। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, परंतु बेटे यहाँ पर क्या एक स्क्वायर दे रखा है। सारे ऑप्शन में देखो, जैसे एक ऑप्शन में दिख रहा है आर स्क्वायर इस तरह का, आर इंटू आर। तो अपन वही ट्राइंगल बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ट्राइंगल बना रहे हैं जिनसे एरिया को मैं ऐड करके डेल्टा लेके आ जाऊँ। तो मैंने देखा कि एक पिक्चर तो अपनी सुंदर सी क्या बन रही है, आर स्क्वायर। ठीक है, सब में बाहर की तरफ आर दे रखा है, तो ज़रूर एरिया कैसे लिखा है, हाफ बेस इंटू हाइट से लिखा हुआ है। मेरी नज़र इस पर पड़ी, इस टुकड़े पर, है ना। तो भाई ये जो है अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, y है। तो ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, y। अच्छा भाई इसका जो एरिया है ना, इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, कौन सा ट्राइंगल बता रहा हूँ, बाउंड्री बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल का एरिया है ना। ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ x इंटू आर, हाफ ऑफ x इंटू आर प्लस। बेटे सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया, बेटे देखो एक्सटर्नल पॉइंट से याद है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल क्या होता है, इक्वल। तो कितना होता है, हाफ ऑफ x इंटू आर। लिख लिया। इसका लिख रहे हैं बेटे इसको y मान लिया, और हाइट अगेन ट्राइंगल कितना है, r प्लस हाफ ऑफ y इंटू आर। दोनों बेटे याद ही होंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो है क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ y इंटू आर प्लस, लिख लिया क्या बचा, चौकोर, स्क्वायर के साइड लेंथ कितने हैं, r। कितना हो जाएगा एरिया उसका, r स्क्वायर। अब बेटा इसमें क्या x और y वाले टर्म में ये तो कितना आ गया, xr प्लस yr प्लस r स्क्वायर है ना। इसमें क्या r कॉमन आके कितना आ रहा है, x प्लस y प्लस r स्क्वायर। बेटे ध्यान से देखो, x प्लस वाई, इतना x इतना y, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 2r। तो यहाँ पर है 2rr प्लस r स्क्वायर। इन दोनों में r कॉमन लेके कितना आ रहा है, 2r प्लस r। तो 2r प्लस r है ना, क्या आंसर आ जाएगा अपना, बी ऑप्शन ना, बी ऑप्शन अपना आंसर है। हाँ भाई, देर आर m पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन AB and n पॉइंट्स ऑन लाइन AC, नन ऑफ देम बीइंग द पॉइंट A। भाई नन ऑफ देम बीइंग पॉइंट A बनाते हैं इसको, है ना। ये PNC का सवाल है, अच्छा सवाल है। ये अपन ने बनाया एक लाइन, इस पे पॉइंट A, और एक और लाइन बनाया उस पे पॉइंट B। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भैया इस लाइन पर जो पॉइंट है ना, कितने हैं, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट C है, AB लाइन पर कितने पॉइंट है, M। और इसने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, नन ऑफ देम बीइंग पॉइंट ए। और वो जो M पॉइंट है ना, वो M पॉइंट में A पॉइंट कोई भी पॉइंट नहीं है। और सिमिलरली AC लाइन पर जो पॉइंट है N, उनमें कोई भी पॉइंट A नहीं है। तो 1 2 3 4 बेटे, और आखिरी में कौन सा पॉइंट है AB पर, mth पॉइंट। इसी तरह से 1 2 3 डैश डैश, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, N। इस तरह से मामला है। तो टोटल अगर देखें आगरा बॉम्बे पर, तो आगरा बॉम्बे पर कितने पॉइंट हैं, m+1। आगरा कलकत्ता के बीच में कितने पॉइंट है, n+1, इंक्लूडिंग अगर ए पॉइंट को शामिल कर ले तो। अगर ए को शामिल नहीं करें तो कितने हैं, मैंगो और नाचोस। ट्राइंगल्स आर फाउंड विद दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस व्हेन ए इज
एक्सक्लूडेड ट्राइंगल बनाए गए हैं, ए को शामिल नहीं किया गया है। तो महारथियों, अगर ए को शामिल ना करें तो बेटे ट्राइंगल कैसे बनेगा? ट्राइंगल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स। और ये ध्यान रखना होता है 3 पॉइंट्स, उनमें खास बात क्या होनी चाहिए? वो एक लाइन पर नहीं होने चाहिए, यानी कि वो क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर। अच्छा, तो 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर। बेटे तीनों पॉइंट एक लाइन से तो नहीं लेने, तो एक लाइन से कितने पॉइंट लें? 2 ले लें। 2 पॉइंट ले लें अपन कहाँ से? 2 पॉइंट ले लें अपन AC से। और बेटे एक पॉइंट कहाँ से ले लें अपन? एक पॉइंट से ले लें अपन AB से। अब A को क्योंकि एक्सक्लूड करना है, इसको लेना ही नहीं अपने को भाई। तीनों या तो 2 पॉइंट AC से। अच्छा, एक और केस बन सकता है, 1 पॉइंट फ्रॉम लाइन AC एंड 2 पॉइंट्स फ्रॉम AB, है ना? 2 पॉइंट ले सकते हैं AB से। अच्छा जी, 2 पॉइंट AC, 1 पॉइंट AC, ठीक है। तो दिस इज केस नंबर 1। ओहे, फोन आ रहा है किसी का। एक केस और दूसरा केस ही है। तो इसकी गणित चालू करते हैं, मैथमेटिक्स चालू करते हैं। नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से मैं AC लाइन से मैं 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ? नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो AC लाइन पर कितने पॉइंट है? N। तो N में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे बेटे? NC2। काम खत्म नहीं हुआ है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक क्या चलता है? मल्टीप्लिकेशन। और जब काम खत्म हो जाए फिर याद आए अरे इस काम को तो ऐसे भी कर सकते थे, तो क्या आता है? एडिशन। तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, 1 पॉइंट आगरा बॉम्बे से लेना है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ट्राइंगल कैसे बनेंगे? ऐसे ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे। AC से 2 पॉइंट लिया या 1, ऐसे करके अपन ने ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। दूसरा केस, प्लस 1 पॉइंट फ्रॉम AC। AC में कितना पॉइंट है? NC1 और कितना हो जाएगा? MC2। काम खत्म, तो हो गया अपना। ये तो हो गया अपने पॉइंट जो अपन ने A को कभी शामिल किया ही नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो लैंग्वेज है A इज इंक्लूडेड, इससे एग्जामिनर की भावनाओं को समझो। A इंक्लूडेड का मतलब है कि ले सकते हो तो ले लो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई कंपल्शन नहीं है। क्या है इसका मीनिंग? इंक्लूडेड का मतलब ऑलवेज इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि लेना ही लेना है। आपको ऑप्शन दे दिया, अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लें, ठीक है। तो क्या होगा, अगर A इंक्लूडेड की बात कर रहा है बेटे, तो ये वाले ट्राइंगल तो आएंगे ही आएंगे। ये तो क्या है? स्ट्रिक्टली नॉट इंक्लूडेड वाले, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, पर इसकी भावनाएं वही हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसकी भावना है कि अगर आप A को नहीं ले पाए कोई बात नहीं, शामिल रखना है ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में शामिल रखना है। तो मैं कैसे गिन रहा हूँ इसको? अगर A को शामिल रख सकते हैं अपन जो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो दीज आर द ट्राइंगल्स जिसमें अपन A को शामिल नहीं कर रहे, प्लस इसमें कंपल्सरीली A को शामिल कर रहे हैं, ऐसे ट्राइंगल हैं। ओके, मैं दोबारा समझाता हूँ। A इंक्लूडेड का मतलब ये नहीं है कि A शुड बी ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि A को लेना ही लेना है ट्राइंगल बनाने के लिए। A अपने आप में एक ऑप्शन अवेलेबल है कि इस पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन में मैंने ऐसा किया है, A इज नॉट इंक्लूडेड एंड A इज ऑलवेज इंक्लूडेड। तो इससे क्या होगा? इससे वो ट्राइंगल आ जाएंगे जिनमें A पॉइंट को मैं शामिल कर सकता हूँ, करूँगा ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि अब A पॉइंट को मुझे शामिल करना ही करना है, तो इसको खास चीज़ को मैंने बताया था ना, ऐश्वर्या राय को सेलेक्ट करने का क्या है? एक ही तरीका है। तो A को सेलेक्ट करने का तो क्या होगा? एक ही तरीका, 1C1। ये सेलेक्ट कर लिया अपन ने पॉइंट A को। अब बेटे कितने पॉइंट चाहिए अपने को? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट और चाहिए, 1 पॉइंट आ गया अपने पास। अब अगर वो दोनों पॉइंट बेटे मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? एक लाइन पर। अगर दोनों पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ तो अगेन तीनों पॉइंट क्या आ जाएंगे? एक लाइन पर। तो क्या करना चाहिए? 1 पॉइंट लेना चाहिए यहाँ से बेटे और 1 पॉइंट लेना चाहिए यहाँ से बेटे, ताकि क्या हो जाए? ट्राइंगल जो है वो लॉजिकल ट्राइंगल बने, तीनों पॉइंट एक लाइन पर ना हो। तो क्या करना है? यहाँ से 1 लेना है और यहाँ से 1 लेना है। तो नंबर ऑफ वेज 1 पॉइंट लेने का NC1, नंबर ऑफ वेज 1 पॉइंट लेने का कितना हो जाएगा? MC1।
तो अपन ने ले लिया। अब मैथमेटिक्स लिखनी अब तो NC2 महारथियों याद करो क्या होता है NN-1/2। MC1 कितना हो जाएगा m, ये हो जाएगा ये MM-1/2 डिवाइडेड बाय NN-1/2 m प्लस n MM-1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा m इंटू n। अच्छा MN गॉन और ये आ रहा है n-1 प्लस m-1/2। यहाँ पर बन रहा है n-1/2 प्लस m-1/2 प्लस 1 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा n प्लस m -2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा n-1 m-1 प्लस 2। बेटा ये 2 गॉन तो कितना आ जाएगा n प्लस m -2 अपॉन n प्लस m है ना, ये आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं m प्लस n -2 अपॉन m प्लस n है ना, क्या आंसर है? ए ऑप्शन। मैं अगेन बता दूं इस सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। एग्जामिनर की भावनाएं ए इज इंक्लूडेड से ये नहीं है कि ट्राइंगल जो बनाया है वो हर एक ट्राइंगल में पॉइंट ए वर्टेक्स होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है कि ए वर्टेक्स आप ले सकते हो एज अ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बायनोमियल से रिलेटेड सवाल है। बायनोमियल और प्रोग्रेशन दोनों का मिला जुला सवाल है, ठीक है। इसमें भाई फुल पेपर में तो यही चलेगा और क्या, अपन 2-2 3-3 टॉपिक के भी जो सवाल हैं वो आएंगे अब इसके अंदर, है ना, क्योंकि पेपर तो ऐसे ही बनता है और क्या, है ना। इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन द सम। सम मतलब इसको क्या खोल लो और ये अपने आप में खुलने के बाद क्या बनेगा? पॉलिनोमियल। बेटे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा आप जान गए होगे, सबसे हायर पावर यहाँ से आएगा बेटे, और हायर पावर क्या होगा? x की पावर 3 की पावर 2007। ऐसे भी क्या अपन थोड़ा सा सोच रहे हैं इसके बारे में, विचार कर रहे हैं, तो 1 की पावर 2009 कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, 0 डिग्री का टर्म, तो इसको भी अपन एक टर्म गिनेंगे 0 डिग्री। डिफरेंट टर्म से मतलब क्या है? कितने डिफरेंट डिग्रीज हैं, डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है। क्या मतलब है अपने को डिफरेंट टर्म से डिफरेंट डिग्रीज? तो सबसे छोटा डिग्री अपने को दिख रहा है कितने डिग्री का है? 0 डिग्री। और सबसे बड़े डिग्री का टर्म ये है। पर क्या सारे के सारे x के पावर्स क्या इस पॉलिनोमियल में आ रहे हैं? नहीं, वो सारे पावर नहीं आ रहे, लगातार नहीं है वो। इसमें तो सारे पावर लगातार आते हैं। इसका एक्सपेंशन कितना होगा बेटे? 2009 C0, 2009 C1 x, 2009 C2 x स्क्वायर हुर। तो यहाँ पर क्या क्या टर्म आया? 0 डिग्री का आया, 1 डिग्री का आया, 2 डिग्री का आया, 3 डिग्री का आया, और सबसे अंत में बेटे x की पावर 2009 कितने डिग्री का टर्म आया? 2009 का। और इन्हीं को ये बोल रहा है अलग अलग टर्म। तो खुला दिख रहा है कि केवल इसी वजह से, केवल इसकी वजह से कितने भिन्न भिन्न टर्म आ जाएंगे? 2010, ठीक है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर के 2009 डिग्री कितने टर्म हो गए अलग अलग? 2010। अब आते हैं यहाँ पर बेटे इसका बायनोमियल एक्सपेंशन सोचो। इसमें क्या होगा? 2008 C0 लिख लिया 1, लिख लिया क्वाड्रेटिक टर्म डैश डैश। बेटे एक वक्त आएगा जब जो पावर है किससे बड़ी हो जाएगी? 2009 से। तो उसके लिए कौन सा वाट टर्म लिखा गया होगा? उसके लिए 2008 C1005वां टर्म लिखा गया होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा x की पावर 2010 एंड डैश डैश। और मामला फिर आगे बढ़ता क्या होगा?
और बढ़ते बढ़ते है ना, कितना आया होगा 2008 सी 2008 और एक्स की बार बेटा इसका डबल कितना हो जाएगा 16, ठीक है ये हो जाएगा। अच्छा तो बेटे इसको तो भूल जाओ, लिख चुके हैं लिख चुके हैं लिख चुके हैं, क्या नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, यानी कि किस को नहीं लिखा है 2010 2012 2014 से लेकर के 4016 इन x की पावर्स को नहीं लिखा गया है। ठीक है ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2007 C0 2007 C1 x क्यूब एंड डैश डैश 2007 C। बेटा अपने को सोचना है इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 4016, तो 4016 भाई इसका कोई पावर सोचो जो x का पावर दे दे अपने को 4016। बेटा 4016 को ऐसा करते हैं ना अपन 3 से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा तो बेटा 3 से डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड करो 3 से, चाहे इसके सम को करो, तो इनका सम कितना आ रहा है 4 और 1 5, 5 और 1 11, 11 बटे 3 कितना आ रहा है 2। ओके रिमाइंडर 2 है तो 4014, तो x की पावर आया होगा 4014। बेटा उसके बाद क्या होगा, एक बार 4014 को डिवाइड करके देख लेते हैं। ये तो 2007 का दुगना ही लिखा हुआ है। इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 3 जा 3 जा और 8 जा, ठीक है ये लिखा है 1338। फिर उसके बाद क्या होगा 2007 C 1339 और x की पावर कितना आएगा 4017 एंड डैश डैश, और सबसे बड़ा पावर कितना होगा x क्यूब की पावर 2007, तो 2007 इंटू 3 बेटे 2007 इंटू 3 कितना आएगा 6021। ओके एक बार अपन दोबारा आंसर को समराइज कर लेते हैं। हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 2010 तो आ ही चुका है, ठीक है 2010 टर्म्स हैं अलग अलग x की पावर की। अच्छा ठीक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा जो टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और उनमें अपने को बात करनी है कि 4016 तक है ना, 4016 के बाद जो टर्म्स हैं उनको एक बार गिन लेते हैं दोबारा से। 4016 के बाद जो टर्म्स है केवल कहाँ से आएंगी, 4016 के बाद टर्म्स जो हैं केवल यहाँ से आएंगी, तो 4016 के बाद टर्म्स यहाँ से आएंगी, तो 4016 तो वो कौन सी टर्म होगी 4017 से लेकर के 6021। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सोचो बेटे, जिसका पहला टर्म क्या है ये, फिर कितना होगा 4020 डैश डैश, और कहाँ तक जाएगा बेटे 6021 तक। ये x की पावर्स केवल किस में दिखाई देंगी 1 + x क्यूब की पावर 2007 में, इनको गिन लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनने का तरीका क्या होता है, लेट दिस बी nth टर्म, लेट दिस बी फर्स्ट टर्म। tn का फॉर्मूला याद करो बेटे, कितना होता है a + n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटे इसका 3, तो ये कितना है 6021, और a का वैल्यू कितना है बेटे इसमें 4017 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो भाई 4017 कितना आ जाएगा 4, 2004 बटे 3 प्लस 1 है ना ये आ रहा है भाई, 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3 6 18 20 6 18 24 8 प्लस 1 कितना आ गया 669। लिख लेते हैं इसको 669। अब बेटे जो अगला पार्ट बचा वो ये है कि x की पावर 2009 तक यहाँ तक, x की पावर 2010 से लेकर के 4016 तक है ना, ये वाले टर्म आएंगे। और इनमें क्या है कि ऑड पावर जो है, जो मतलब x की पावर 3 का मल्टीपल जो है वो भी आएंगी। तो बेटे 3 का मल्टीपल, तो एक सीक्वेंस है 2 वाला है ना, यानी कि सीक्वेंस ये सामने लिखा हुआ ये वाला सीक्वेंस। अच्छा और 3 वाला सीक्वेंस देखते हैं, तो 3 वाले सीक्वेंस में बेटे 2010 तो आ ही रहा है, आराम से दिख रहा है ठंडे ठंडे, ये 3 का मल्टीपल है बेटा। इसमें 3 और ऐड कर दिया ना, 3 और ऐड कर दिया, अब इसमें 6 ऐड कर दिया एंड डैश डैश। अब सोचो इससे पीछे जो 3 का मल्टीपल है वो क्या होगा, तो इसको डिवाइड किया 3 से, वो तो कर ही चुके हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। बेटे इसमें क्या किया 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो इसमें 2 कम कर दो आप, 2 कम किया तो कितना आएगा
4014, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं, ठीक है, जो किस में आएंगे? एक्स क्यूब वाले में आएंगे, और ये वाले जो टर्म है वो किस में आएंगे? एक्स स्क्वायर वाले में आएंगे। और हमें क्या करना है, इनमें जितने डिफरेंट अलग अलग पावर्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रहे, कुछ 2 के मल्टीपल और कुछ 3 के मल्टीपल। हमें क्या जानना है? टोटल टर्म्स जाननी है। तो हम बेसिकली गड़बड़ क्या कर देते थे? डबल काउंट कर लेते थे। किनको डबल काउंट कर लेते थे? जो 6 के मल्टीपल है उनको डबल काउंट कर लेते थे। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है अपने को। कर लेते हैं काउंट। तो भाई 6 का मल्टीपल देखा, क्या ये 6 का मल्टीपल है? हाँ है, क्योंकि ये 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। 6 का मल्टीपल, क्या ये 6 का मल्टीपल है? 4016 तो लेना नहीं है अपने को। 4016, 4016 तक भाई कहाँ से गिरा था? 4016 क्या 3 से जा रहा है? 4017 जा रहा है। हाँ भाई 4016 एक बार छोड़ देते हैं 4016 को, ठीक है, अपन 4014 तक चलते हैं। तो 2010 6 का मल्टीपल है, इसको देखते हैं क्या ये 6 का मल्टीपल है? हाँ है, क्योंकि आखिरी में क्या है? इवन आ रहा है, 4 नंबर क्या है? इवन है, और ये जो है 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 के मल्टीपल गिन लेते हैं। ओके, 2 के मल्टीपल गिनने का तरीका आसान है क्या? 1005, 2 के मल्टीपल गिनते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। बेटे कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके? 2006 अपॉन 2, 1003 प्लस 1, 1004। तो लिखे हुए 1004 टर्म, 1004 टर्म है। 3 के डिवीजन वाले देख लेते हैं यहाँ पर। 3 के डिवीजन वाले कितने हैं? 3 के डिवीजन वाले 4014 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो बेटे ये कितना आ जाएगा? 2004 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ये अपने देख ही लिया था, 669 है, 669, ठीक है। तो 1004 है 2 के, 669 है 3 के, और 6 के देख लेते हैं अपन। तो 6 का पहला ये, आखिरी यही है, ठीक है, यही है। तो बस किससे डिवाइड करना है अपने को? दिस माइनस दिस अपॉन 6। तो यहाँ पर इसका आधा भी कर दें अपन, इसका आधा, यानी कि 2004 अपॉन 6 करना है। तो 6 से करना है तो कितना आ जाएगा? 6 3 18, फिर कितना आएगा? 20, 6 3 अगेन 18, फिर कितना आएगा? 6 4 तो 334 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 335। अब नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3, 2 से डिवाइड हो जाए या 3 से डिवाइड हो जाए तो कितना होगा? 2 से डिवाइड होने वाले प्लस 3 से डिवाइड होने वाले माइनस जो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो उनका नंबर कितना आएगा? 1004 प्लस कितना आएगा? 669। 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने माइनस 6 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। ये और ऐड करना है। तो 669 माइनस 335 के कितना आ जाएगा? 433, 334 और ये कितना आ जाएगा? 1338, 1338 तो प्लस 1338। बेटा 8 9 0 कितना आ जाएगा? 17, 1 4 और 6 10, 10 और 1 11, 4 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है। 4017 अपना आंसर है, ठीक है। यानी कि क्या आंसर आ जाएगा अपना? सी ऑप्शन, ठीक है भाई। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे अगली टर्न पे और पूरा पेपर फिर डिस्कस करेंगे। बाय बाय।